अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट जो मैंने लेक्चर छोड़ा था वो बेसिकली मैंने पेज लेआउट तक करवा दिया था आपको। मतलब मैंने आपको MS वर्ड के डिफरेंट फीचर्स के बारे में बता दिया था, जिसमें हमारे पास होम का एक फीचर आता था। होम में रिबन मेन्यू आ रहा था। होम का मतलब बेसिकली क्या है कि आप होम के में आपको फॉन्ट से रिलेटेड डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं या आप कोई थीसिस लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट से मुराद मेरी क्या है कि आप कोई थीसिस लिख रहे हैं, आप कोई प्रेजेंटेशन लिख रहे हैं या आप कोई असाइनमेंट लिख रहे हैं, तो आपको उसके जो टेक्स्ट है उससे रिलेटेड जो फीचर्स हैं वो आपको होम में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इंसर्ट के थ्रू आप स्मार्ट आर्ट ऐड करना चाह रहे हैं या स्मार्ट ऑब्जेक्ट ऐड करना चाह रहे हैं या आप अगर कोई इमेज ऐड करना चाह रहे हैं, कोई शेप ऐड करना चाह रहे हैं, कोई ब्लॉक डायग्राम ऐड करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली आप इंसर्ट के टैग के थ्रू या इंसर्ट के रिबन फीचर के थ्रू आप उसको बेसिकली ऐड कर सकते हैं। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट दी पेज लेआउट रिबन मेन्यू। पेज लेआउट का पेज ओरिएंटेशन चेंज करनी है, पेज को बॉर्डर्स असाइन करने हैं, आपने पेज को इंडेंटेशन देनी है, तो वो बेसिकली आप पेज लेआउट के टैग्स के थ्रू दे सकते हैं। देन वी हैव टॉक्ड इन डिटेल अबाउट दी पेज अबाउट दी रेफरेंसेस में हमने देखा है कि हमारे पास हमने किस तरह से एंड नोट ऐड कर सकते हैं। एंड नोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नोट को आपको पता होना चाहिए कि एंड नोट हम किस तरह से ऐड करते हैं और रिसर्च पेपर्स में एंड नोट का किस तरह से ऐड होते हैं और उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपने साइटेशन करनी है तो आप लोग किस तरह से बिब्लियोग्राफी को यूज़ कर सकते हैं, आप साइटेशन के डिफरेंट फॉर्मेट्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपने टेबल ऑफ कंटेंट डालना है तो वो आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं, अगर आपने अपडेट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, और अगर आपने कोई टेबल ऑफ फिगर ऐड करनी है, अगर आपने कोई कैप्शन देना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास आता है मेलिंग रिबन। ठीक है, मेलिंग का मतलब क्या है, आपको कोई फीचर अवेलेबल है, साथ साथ अपने पास वर्ड खोल भी लेती हूँ ताकि हम इसको थोड़ा सा देख भी लेंगे। मेलिंग्स का फीचर आपको अवेलेबल है। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि अगर आपने किसी को एक ईमेल सेंड करनी है तो उससे रिलेटेड आपके पास जो फीचर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, मेलिंग से मुराद सिर्फ ईमेल नहीं होती, मेलिंग से मुराद आपने कोई लेटर हेड है या आपके पास कोई इन्वेलप है या आपको कोई लेबल्स हैं, तो वो बेसिकली इन्वेलप्स बेसिकली ये होता है कि आप पोस्ट करते हैं कोई चीज़। ठीक है, तो मेलिंग इज बेसिकली रेलेवेंट टू द पोस्टिंग। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो फीचर्स है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। उसके बाद आपके पास क्या आता है, अच्छा, द मेलिंग्स रिबन मेन्यू कंटेन्स अ नंबर ऑफ फीचर्स रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स दैट विल बी क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग सेंट इन द ईमेल। ठीक है, मतलब जो आप ईमेल में सेंड कर रहे हैं उससे रेलेवेंट हम फीचर्स आ रहे होते हैं, उससे रेलेवेंट जो टेक्स्ट होगा उससे रेलेवेंट फीचर्स इसमें आ रहे होंगे। यू कैन यूज द टूल टू प्रिंट एनवेलप्स एंड लेबल्स। आप बेसिकली इसमें जो डिफरेंट टूल्स हैं मेल्स के अंदर, जो डिफरेंट टूल्स आपको अवेलेबल हैं उसको आप इनवेलप्स और लेबल्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज पर्सनलाइजिंग इंडिविजुअल लेटर्स इन अ लार्ज इमेजिंग टू स्पेसिफिक रिसिपिएंट यूजिंग एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। मतलब आपके पास जो आपको मेलिंग्स का टैग रिबन मेन्यू अवेलेबल है, उसके थ्रू आप सिर्फ एनवेलप्स और लेबल्स के ऊपर काम नहीं कर सकते, बल्कि आपने जो लेटर सेंड करने हैं किसी स्पेसिफिक बंदे को किसी स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस पे या किसी स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट पे, तो वो उसको भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यूजिंग दी मेलिंग्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये डिफरेंट रिबन मेन्यूज अवेलेबल हैं, ये उनके सब मेन्यूज हैं। ठीक है, इनको हम सब मेन्यूज करके ये सब कैटेगरीज कह रहे होते हैं। जो हमारे पास मेलिंग का टैग है इसमें आपका जो सब मेन्यूज है उसमें आपकी डेट है, स्टार्ट मेल मर्ज है, राइट एंड रिजल्ट फील्ड है, प्रीव्यू रिजल्ट्स है और फिनिश है। ठीक है, जो आपके पास मेलिंग्स है उसमें सबसे पहले आपके पास इन्वेलप है। ठीक है, इन्वेलप बेसिकली क्या है कि आपने कोई एक किसी को लेटर सेंड करना है, कोई एप्लीकेशन सेंड करनी है, तो कोई फॉर्म सेंड करना है, तो उसका आप बेसिकली एक लेटर पहले बनाते हैं। ठीक है, मतलब आप उसका एक एनवेलप होता है जिसमें आप डाल के भेजते हैं। तो यहाँ से अगर आप करना चाह रहे हैं ये देखिए आपके पास ये बेसिकली क्या होगा, एनवेलप की शेप में आ जाएगा। जब आप उसको प्रिंट करेंगे तो ये आपके पास एनवेलप की शेप में प्रिंट होगा। सही है कि आपके पास फ्रॉम टू जो भी आपने लिखना है वो आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। मतलब आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसका जो लेआउट है वो एनवेलप की तरह हो जाएगा। अगर आपने कोई लेबल ऐड करना है तो अगर आप लेबल देना चाह रहे हैं तो वो भी आप बेसिकली इसमें ऐड कर सकते हैं।
ये देखिए लेबल्स बेसिकली आपको इस तरह हो जाते हैं। आप इसको भी इनवेलप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप फ्रॉम और टू करके लिखेंगे तो आपके पास बेसिकली इसका एड्रेस आ जाएगा। मतलब आप ये दो पोर्शन बना लें और दो पोर्शन में यहाँ पे फ्रॉम का एड्रेस आ जाए और यहाँ पे टू का एड्रेस आ जाए, ठीक है। तो इसको भी बेसिकली हम लेबल के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, वीवर इन मेलिंग, वीवर इन लेबल्स। तो ये हमारे पास क्या थी, हमने लेबल्स को इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेसिकली क्या है, स्टार्ट मेल मर्ज है, ठीक है। सेलेक्ट रिसिपिएंट्स है। मेल मर्ज बेसिकली क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनकी इंफॉर्मेशन एक फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक्सेल फाइल है, उसमें आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है डिफरेंट स्टूडेंट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है, और एक आपने इसको वर्ड की डिफरेंट टेबल्स में पुट करना है, ठीक है। रिपीट करती हूँ कि आपके पास एक एक्सेल की फाइल है, उसमें स्टूडेंट के नेम, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट ने जो सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल रिपीट में उठाए हुए हैं वो आपके पास बन के एक फाइल आ चुकी है, ठीक है। अब उस फाइल को आपने रोल नंबर जनरेट करने हैं, तो आप MS वर्ड में एक बेसिकली एक टेबल बना लेते हैं जिसमें आप स्टूडेंट का रोल नंबर बनाते हैं, जिसका पैटर्न आपको ऑलरेडी भी पता है कि आप स्टूडेंट का नेम लिखते हैं, सब्जेक्ट्स लिखते हैं, उसके आगे उसके परसेंटेज लिख देते हैं, ठीक है। तो आप मेल मर्ज के थ्रू ये काम इजीली कर सकते हैं। आप एक्सेल से इजीली डाटा उठा के मेल मर्ज के थ्रू वो डाटा आप बेसिकली MS वर्ड में पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मेल मर्ज को यूज़ करेंगे। सिलेक्ट रिसिपिएंट्स में आप बेसिकली वो जो दो फाइल्स को यूज़ करेंगे जिससे डेटा को उठाना है और जिसमें डेटा को आपने पुट करना होता है, ठीक है। तो ये आपके पास मेल मर्ज का काम है। आप इसको थोड़ा सा गूगल पे सर्च भी करें। ये आपको BS लेवल पे इतना काम नहीं आता, लेकिन अगर आपको कोई प्रोफेशनल असाइनमेंट बना के देनी है किसी को तो उसमें आपको मे भी काम आ जाए। अच्छा, राइट एंड इंसर्ट फील्ड बेसिकली क्या है, आपने कोई एरिया हाईलाइट करना है, ठीक है, या आपने कोई एड्रेस बुक क्रिएट करनी है जिसमें आपने डिफरेंट एड्रेसेस लिखने हैं, या आपने कोई ग्रीटिंग कार्ड ग्रीटिंग लाइन लिखनी है, कोई आपने मतलब अगर आपके पास कोई मेल मर्ज है तो कोई डॉक्यूमेंट है उसमें आपने कोई ग्रीटिंग लाइन लिखनी है, कोई आपके पास मेल है उसमें आपने लिखनी है, तो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। या आपको डिफरेंट फील्ड्स अवेलेबल हैं। अगर आपने प्रीव्यू करना है अपने रिजल्ट्स को तो आप प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप उसको प्रीव्यू कर सकते हैं। आपके पास फिनिश एंड मर्ज का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो ये आपको डिफरेंट मेलिंग में ऑप्शन अवेलेबल है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। दीज आर नॉट यूज्ड वेरी पॉपुलरली, लेकिन स्टिल इफ यू वांट टू यूज देम तो आपको थोड़ा बहुत इसका नो हाउ होना चाहिए। दैट वाज द बेसिकली मेलिंग एंड देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रिव्यू बटन, ठीक है। रिव्यू जो चीज़ें आपसे रेलेवेंट है वो मैं आपको डिटेल में साथ से बताती जाऊँगी। सेकंड, आप एक और आपके पास कौन सा फीचर MS वर्ड में अवेलेबल है वो है रिव्यू रिबन मेन्यू, ठीक है। अच्छा, रिव्यू में आपको डिफरेंट सब कैटेगरीज अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ लिखी है या आपने कोई एक डॉक्यूमेंट लिखा है, और आप डॉक्यूमेंट से मुराद मेरी क्या है, आपने कोई थीसिस लिखा है, आपने कोई असाइनमेंट लिखी है, कोई आपने प्रेजेंटेशन लिखी है, तो उसको आप बेसिकली उसको आप बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, उसको आप रिव्यू करना चाह रहे हैं। मतलब उसमें आप स्पेलिंग की मिस्टेक चेक करना चाह रहे हैं, उसमें आप उसको आप प्रूफ रीडिंग करना चाह रहे हैं। प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या है कि मैंने पूरा डॉक्यूमेंट लिख लिया है, अब मैं ये चेक करना चाह रही हूँ कि इधर ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें बेसिकली इसकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है वो तो नहीं है, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है वो तो नहीं आ रही। तो वो बेसिकली अवॉइड करने के लिए या उनको एट द एंड डॉक्यूमेंट लिखने के बाद ख़त्म करने के लिए हम हम रिव्यू का टैब यूज़ करते हैं। मतलब जो रिव्यू के अंदर फीचर्स अवेलेबल हैं उनको हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द रिव्यू मेन्यू अलाउज यू टू रिव्यू एंड यू डॉक्यूमेंट फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स, इंसर्ट कमेंट्स, अगर आपने कमेंट्स ऐड करने हैं, ट्रैक एंड एक्सेप्ट द चेंजेस मेड टू योर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग ड्यूरिंग रिव्यूइंग एंड कंपेयर और कंबाइन टू डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है कि आप देखें कि जो आपके पास जो आपको रिबन जो रिव्यू का बटन है, मैं उसको खोल के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देखें कि आपको रिव्यू का बटन अवेलेबल है, उसमें आपको सब फीचर्स अवेलेबल आ रहे हैं, आपको सब फीचर्स अवेलेबल है। सब फीचर्स में आपके पास प्रूफिंग है, लैंग्वेज है, कमेंट्स है, ट्रैकिंग है, चेंजेस है, कंपेयर है और प्रोटेक्ट है, ठीक है। प्रूफ रीडिंग बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी है। प्रूफ रीडिंग बेसिकली क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने एक डॉक्यूमेंट लिख लिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखती हूँ पहले, फिर मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। यहाँ पे देखें मैंने ये डॉक्यूमेंट लिख लिया है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट मैंने लिख लिया है।
1 सेकेंड, लेट मी राइट इट डाउन। कोई एरर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। एरर बेसिकली क्या है, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि आप इसमें आपको रेड लाइंस नज़र आ रही हैं, ठीक है। वो रेड लाइंस बेसिकली क्यों आ रही हैं, क्योंकि ये लॉरिगम कुछ भी एक वर्ड नहीं है। जो MS वर्ड है उसकी अपनी एक डिक्शनरी है, ठीक है। जो यूनिवर्सल डिक्शनरी अवेलेबल है इंटरनेट पे, MS वर्ड उस डिक्शनरी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। MS वर्ड में जो डिक्शनरी अवेलेबल है उसमें जेनेरिक या यूनिवर्सल जितने भी वर्ड्स हैं वो फीड हुए हैं, ठीक है। मतलब वो उसमें सारे के सारे जो यूनिवर्सल वर्ड्स हैं वो उसमें एम्बेड हुए हैं। अब वो उसमें एम्बेड हुए हैं तो उनको बेसिकली आप यूज़ करेंगे तो आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उसके अलावा कोई वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो आपको एरर जनरेट होगा, मतलब आपको रेड लाइंस नज़र आएंगी। अब आप देखिए आपको ये सारी की सारी रेड लाइंस नज़र आ रही हैं क्योंकि जो कंटेंट में लिख रही हूँ लॉरिगम इप्सम, इट इज़ नॉट अवेलेबल इन दी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिक्शनरी। तो ये अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप इसको बेसिकली यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए तो ये आपको बेसिकली एक मैंने यहाँ पे वो बता दिए कि एक एरर मैंने आपको बता दिया, मल्टीपल एरर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है या आपने कुछ स्पेसिंग ठीक नहीं दी हुई, फुल स्टॉप के बाद स्पेस नहीं दिया हुआ, कॉमा के बाद स्पेस नहीं दिया हुआ, या एग्जैक्ट जगह पे कॉमा नहीं लगाया हुआ, सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप एट द एंड गलतियाँ दूर कर सकते हैं। वो किस तरह से दूर कर सकते हैं, आप पहले पूरा डॉक्यूमेंट लिखेंगे, आपकी असाइनमेंट है या आपका थीसिस है या आपकी प्रेजेंटेशन है या आपका प्रपोजल है, वो सारे के सारा पहले आप लिखेंगे। वो लिखने के बाद आप बेसिकली उसमें उसकी प्रूफ रीडिंग करेंगे। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल ये मेरा पूरा डॉक्यूमेंट है और ये मैंने टाइप कर लिया है। अब मैं इसको प्रूफ रीडिंग करना चाह रही हूँ, तो हाउ विल आई डू दैट। देखिए वो मैं इस तरह से करूँगी, ये मेरा लेट्स सपोज पूरा थीसिस है जो कि मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब इसकी प्रूफ रीडिंग करना चाह रही हूँ तो पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, ठीक है। पहले मैं ये सारे के सारा यहाँ से चूज़ करूँगी, ये मैंने उठा लिया। ये अब आप इसको बेसिकली बेशक भी हाईलाइट ना करें, आप इसको जहाँ पे आप कर्सर रखेंगे उससे नीचे आपको सारा प्रूफ रीडिंग स्टार्ट होगी। अगर आपने कर्सर यहाँ पे रखा तो आपको यहाँ से आगे प्रूफ रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, ये मेरे डॉक्यूमेंट का स्टार्ट था, मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और मैंने चेक किया स्पेलिंग एंड ग्रामर को, ठीक है। स्पेलिंग एंड ग्रामर में गए तो अब आप देखिए ये स्पेलिंग कोई अवेलेबल नहीं है, मतलब भी आपको यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसमें आपको नज़र आता है कि जो वो वर्ड्स जो कि आपको डॉक्यूमेंट्स में हैं लेकिन वो डिक्शनरी में नहीं है, ठीक है। तो वो आपको नॉट इन डिक्शनरी में यहाँ पे नज़र आएंगे। यहाँ पे आपको सजेशंस आएंगी कि आपका जो वर्ड है उससे जो मिलता जुलता वर्ड है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। मतलब अगर आपने शी लिखना था लेकिन अगर आपने SE सिर्फ लिख दिया है तो SE के नीचे आपको एक रेड लाइन नज़र आएगी। जब आप स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाएंगे तो यहाँ पे SE लिखा हुआ नज़र आएगा जो कि डिक्शनरी में नहीं है, और सजेशंस में आपको नज़र आ जाएगा SHE और HE। मतलब क्या, कुछ पॉसिबल सजेशंस बन सकती हैं वो सारी की सारी आपको नज़र आ रही होती है। नॉट इन डिक्शनरी का जो यहाँ पे सेक्शन है उसमें आपको सिर्फ वो कंटेंट नज़र आता है जो कि आपको थीसिस या आपको डॉक्यूमेंट में है और उसमें कोई एरर्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या कंटेंट नज़र आता है, जो कि सजेशंस आपको नज़र आती हैं। मतलब जो कंटेंट आपने लिखा है उससे रिलेवेंट आपको सजेशंस यहाँ पे नज़र आ रही होती है जो कि आपने गलत लिखा होता है, ठीक है। और जो जो राइट साइड है यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपको इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल, ऐड टू डिक्शनरी, चेंज ऑल, ऑटो करेक्ट, ये आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। इग्नोर वंस और इग्नोर ऑल का मतलब क्या है कि आप एक दफ़ा इग्नोर करेंगे, अगर आप वर्ड के डॉक्यूमेंट को दोबारा खोलेंगे तो वो चेंजेस आपको सारी की सारी दोबारा से करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने लॉरिगम इप्सम लिखा हुआ है तो आपने लॉरिगम इप्सम को एक दफ़ा आपने कहा करना है जी ये मेरे थीसिस का पार्ट है, मतलब ऐसा कोई वर्ड है जो कि डिक्शनरी में तो नहीं है लेकिन आपको थीसिस का पार्ट है, तो आप उसको इग्नोर ऑल करेंगे तो वो आपको जो रेड लाइंस हैं, जो ग्रीन लाइंस है वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आप डॉक्यूमेंट को दोबारा से ओपन करेंगे तो वो आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो इसके लिए बेहतर ऑप्शन क्या होता है कि आप ऐड टू डिक्शनरी कर दें। फॉर एग्जांपल आप एक कंटेंट लिख रहे हैं, उसमें आप एक बंदे का नाम लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जोसेफ, ठीक है। तो जोसेफ इज़ नॉट अ वर्ड अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिक्शनरी, ठीक है। तो आपको जोसेफ पे एक रेड लाइन नज़र आ रही होगी। तो अगर आप उसको यहाँ पे प्रूफ रीडिंग के दौरान ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे, उस पर क्लिक करने के बाद तो आपको वो जोसेफ पे दोबारा कभी लाइन
नजर नहीं आएगी। मतलब अगर आप वर्ड के डॉक्यूमेंट को क्लोज करके दोबारा ओपन भी करेंगे तो आपको रेड लाइन नजर नहीं आ रही होगी। एंड देन चेंज ऑल और ऑटो करेक्ट क्या है, ठीक है। चेंज और चेंज ऑल बेसिकली क्या है कि आप इसको, ये जो आपको यहाँ पे एरर्स नजर आ रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट के, यहाँ पे जो सजेशंस हैं उसके साथ आप चेंज करना चाह रहे हैं। चेंज ऑल करेंगे तो जितनी भी गलती है वो सारी की सारी जो यहाँ पे सजेशंस अवेलेबल है उसके साथ चेंज हो जाएंगी, ठीक है। ऑटो करेक्ट का मतलब क्या है कि वो ऑटोमेटिकली करेक्ट होंगी। मतलब इसका उसमें और चेंज ऑल में क्या डिफरेंस है कि लोरियम पे आपका एरर है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल लोरियम को फोरम से रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास चेंज ऑल का ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपके पास इप्सम है तो इप्सम को आप यहाँ से किसी के साथ चेंज करना चाह रहे हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। ऑटो करेक्ट में वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट वर्ड्स के साथ रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल है प्रूफ रीडिंग में। प्रूफ रीडिंग मस्ट किया करें जब भी आप एक डॉक्यूमेंट टाइप कर लें तो आप उसकी प्रूफ रीडिंग मस्ट करें। प्रूफ रीडिंग के दौरान बहुत सारे ऐसे एरर होते हैं जो कि रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। देन देयर इज रिसर्च। मतलब रिसर्च का मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई ऐसा कंटेंट आपने ऐसा वर्ड लिख दिया है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिक्शनरी में नहीं है, आप उसको रेफरेंस किसी बुक में चेक करना चाह रहे हैं। आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मुझे किसी भी जो इंटरनेट पे डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं, जो रेफरेंस बुक्स अवेलेबल है उसमें ये वर्ड तो नहीं है, ठीक है। तो उसको आप रिसर्च भी कर सकते हैं। देन देयर इज थिसॉरस। थिसॉरस बेसिकली क्या है, एक डिक्शनरी है जिसमें आप अपने वर्ड को सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वर्ड है लोरियम का, ठीक है, वो आपको अवेलेबल नहीं था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिक्शनरी में, तो आप उसको थिसॉरस में चेक भी कर सकते हैं कि इधर वो वर्ड थिसॉरस में अवेलेबल है या नहीं है। वर्ड काउंट का मतलब क्या है, आप चेक कर सकते हैं कि आपके जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें आपके पास कितने वर्ड्स आ रहे हैं, कितने पेजेस आ रहे हैं, कितने वर्ड्स आ रहे हैं। अब आप देखें पेजेस एक है, वर्ड्स दो ही हैं, मतलब लोरियम और इप्सम से दो वर्ड्स हैं, आगे उनकी रेपुटेशन है, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ लिख लिया है, इसमें लोरियम और इप्सम भी दो वर्ड्स हैं। कैरेक्टर विद नो स्पेसेस, ठीक है, 6, मतलब 6 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें कोई स्पेसेस नहीं है, ठीक है। कैरेक्टर विद स्पेसेस वो भी 6 हैं। पैराग्राफ्स आपको मैंने एक ही लिखा हुआ है, पैराग्राफ आपको कोई नहीं, एक्चुअली ये एक ही आपने उसमें लिख दिया है उसको। लाइन्स आपके पास एक ही है, वो लाइन आपके पास बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, आपको वर्ड काउंट यहाँ से मिल जाता है। इसके बाद अगर आपके पास आपने एक डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करने किसी और लैंग्वेज में, तो आप अपनी लैंग्वेज को चूज करके उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने प्रूफ रीडिंग की लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, मतलब अगर आपने डॉक्यूमेंट किसी और लैंग्वेज में लिखा है, उर्दू में लिखे हैं, तो आप अपनी प्रूफ रीडिंग की लैंग्वेज को उसके हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई कमेंट ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लॉजिक के साथ कोई कमेंट ऐड करना है, आप लिखना चाह रहे हो कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, या दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी आप कोई कमेंट ऐड करना चाह रहे हैं जिस तरह पीडीएफ में ऐड करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल कमेंट्स हैं तो आप प्रीवियस और नेक्स्ट के थ्रू आप कमेंट्स को चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने चेंजेस को भी ट्रैक कर सकते हैं। मतलब अभी आप देखें मैंने एक कमेंट ऐड किया है, उससे पहले मैंने थिसॉरस को चेक किया, वर्ड काउंट को चेक किया, लैंग्वेज को चेक किया, तो वो सारी की सारी आपकी हिस्ट्री यहाँ पे सेव हो रही होती है, तो आप उसके थ्रू चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हैं। फाइनल शो मार्कअप का ऑप्शन अवेलेबल है, मार्कअप का, रिव्यूइंग पेन का, यहाँ पर आपको डिफरेंट मार्कअप के ऑप्शन अवेलेबल हैं जिसमें आप अपनी जो आपकी डिफरेंट फॉर्मेटिंग है उसको आप मार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे चेंजेस का ऑप्शन अवेलेबल है, जो चेंजेस आपने किए आपको एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है, आप उनको मतलब जितनी भी आपकी चेंजेस हैं उनको आप रिजेक्ट करना चाह रहे हैं, मतलब आप उनको रिजेक्ट करना चाह रहे हैं, रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पे आपके पास जो कमेंट ऐड था वो आपको रिमूव हो चुके हैं क्योंकि आपने चेंजेस को रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे कंपेयर का ऑप्शन अवेलेबल है। आपने अगर आपके डॉक्यूमेंट के दो वर्जन से, एक पुराने वाला और एक नए वाला, उन दोनों को आप आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, उनको आपस में आप कंबाइन भी कर सकते हैं। फिर आपके पास प्रोटेक्ट है कि अगर आपने एडिटिंग रेस्ट्रिक्ट कर देनी है कि कोई भी यूजर इसको एडिट ना कर सके आपके डॉक्यूमेंट को, तो वो भी आप कर सकते हो। आपको यहाँ पे डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल है दैट यू कैन यूज, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप जो आई विल रिकमेंड एंड आई विल एडवाइस का आप यूज़ करें वो आपके पास प्रूफ रीडिंग है। आप प्रूफ रीडिंग को मस्ट यूज़ किया करें
अगर आप चेक करें स्पेलिंग एंड ग्रामर है, रिसर्च है, रिसर्च भी इतना यूज़ नहीं होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर मस्ट आप यूज़ कर रहे होते हैं, आप इसको मस्ट यूज़ करें, अपना वर्ड काउंट मस्ट चेक करें, आप न्यू कमेंट ऐड करें मस्ट, आप जहाँ पे लाइन पे मतलब इस वर्ड का आप अगर आपको कोई मसला है तो आप इसमें यहाँ पे कमेंट्स ऐड करें। यूजली हम ये रीचेकिंग के दौरान यूज़ करते हैं, जब एक स्टूडेंट अपने असाइनमेंट को सबमिट करते हैं वर्ड की फॉर्म में, तो हम उसकी चेकिंग करते हुए अगर हमने उसकी कोई गलतियाँ हाईलाइट करनी है तो हम कमेंट्स के थ्रू उसकी गलतियाँ हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास है कि आपने किस तरह से रिव्यू को यूज़ करना है, रिव्यू में कौन सा फीचर रहता है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने इसमें होम देख लिया, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू हमने देख लिया। ठीक है, एंड देन देयर इज दी व्यू रिबन मेन्यू। ठीक है, व्यू रिबन मेन्यू बेसिकली क्या है, लेट मी चेक द टाइम। ओके, वी आर हैविंग प्लेनिटी ऑफ टाइम। अच्छा, रिव्यू व्यू रिबन मेन्यू क्या है? द व्यू रिबन मेन्यू अलाउज यू टू चेंज हाउ द डॉक्यूमेंट इज व्यूड विद इन द वर्ड। ठीक है, मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट है वो वर्ड के अंदर किस तरह से नजर आ रहा है। द जूम एंड द डॉक्यूमेंट व्यू सेक्शन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट आर वेयर यू विल स्पेंड द मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इन दिस मेन्यू। ठीक है, मतलब आपको जो डॉक्यूमेंट है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको यहाँ पे व्यू वाले सेक्शन में आ रहा होता है। अच्छा, व्यू वाले सेक्शन में क्या है, आपके पास प्रिंट लेआउट है, फुल आपको जो डिफरेंट सब फीचर्स अवेलेबल हैं वो ये वाले हैं। ठीक है, इसमें आपको प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट, ये डिफरेंट फीचर्स हैं। शो में, जूम में आपको डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल हैं, विंडो में डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल हैं, स्विच विंडोज में, माइक्रोज में आपको डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल है, एंड सो ऑन। ठीक है, इस जो आपके पास ये वाला जो लेक्चर है इसमें मैंने आपको सिर्फ 2 टैब्स बताए हैं। काइंडली आप इनको थोड़ा प्रैक्टिस करें ताकि आप, और अगर कोई टैब समझ नहीं आ रहा आप मुझसे पूछें, आप उसको इंटरनेट पर सर्च करें तो आपको मिल जाएगा, लेकिन काइंडली आप अपने डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई करें ताकि आप इसमें इसको बेसिकली आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसको इसकी समझ आ जाएगी। सो दिस इज इट इन दिस लेक्चर। मैं सेकंड लेक्चर में आपको व्यू के टैग के बारे में थोड़ा सा और गाइड करती हूँ कि व्यू के टैग हम किस तरह से यूज़ करते हैं, एंड वी विल प्रोसीड इन दिस लेक्चर। हम प्राइमरी टास्क को देखेंगे, अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से क्रिएट करना है, ओपन मल्टीपल डॉक्यूमेंट को किस तरह से ओपन कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, ये हम सारे का सारा अभी हम इसमें देख रहे होंगे। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ से मिल गया सारा।